नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। यूपी के बाद अब कोलकाता में मुहर्रम के जुलूसों के लिए सख्त हिदायत, हथियारों की नुमाइश, डीजे और बुलंद ताजियों पर पाबंदी। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा पर कांग्रेस ने जताई एक बार तशवीश। अमेरिका को खुश करने के लिए कौमी मफादात का सौदा करने का लगाया इल्जाम। जिन्होंने राम को लूटा वो देश का क्या काम करेंगे। राम मंदिर मुबैना घोटाले पर सब्जीवाला की सख्त तनकीद, कहा मजहब के नाम पर अवाम को गुमराह कर रही है बीजेपी। सर जमुरिया मुर्मू ने आज जस्टिस थॉमसन, शिबू सोरेन और अलका याग्निक समेत 66 शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजा। मुंबई में तूफानी बारिश से आम जिंदगी महफूज, लोकल ट्रेन खिदमत भी मुतासिर, कई सड़कें तालाब में तब्दील। मजीद बारिश की पेशकशी के बाद हाई अलर्ट। थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। मुहर्रमुल हराम के मौके पर यूपी के बाद अब कोलकाता पुलिस ने सख्त रहनुमाना हिदायत जारी कर दी है। पुलिस ने वाज़ेह किया कि इस साल मुहर्रम के जुलूसों में किसी भी किस्म के हथियारों की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ ही डीजे के इस्तेमाल और ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद ताजियों को निकालने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस हुक्म के मुताबिक इस सिलसिले में तमाम मुताल्लिक़ा थानों को तफसीली हिदायत इरसाल कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि ये इक़दाम शहर में अमन, भाईचारे और क़ानून और इंतज़ाम की सूरत-ए-हाल को बरक़रार रखने के मकसद से किए गए हैं। आइंदा जुमे को कोलकाता समेत पूरे मगरबी बंगाल में मुहर्रम के जुलूस निकाले जाएंगे, जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने पहले ही हिफाजती तैयारियों का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान मुजवज़ा तिजारती मुआहदे से मुताल्लिक़ बातचीत तकरीबन आखिरी मराहिल में है। हालांकि इस मुआहदे पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से लगातार एतराज़ किया जा रहा है। नाक़िदीन का कहना है कि अमेरिका के साथ मुजवज़ा मुआहदा हिंदुस्तान में किसानों के मफादात में नहीं है। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने भी हिंद अमरीकी तिजारती मुआहदा और मरकज़ी हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर तल्ख़ हमला किया है। जे रमेश राम ने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि अमेरिका के साथ हिंदुस्तान का तिजारती सरप्लस कम हुआ है, जबकि चीन के साथ तिजारती खसारा बढ़ गया है। कांग्रेस लीडर ने तंज करते हुए कहा, मोदी नामिक्स का मतलब अमेरिका को खुश करना और चीन के सामने झुकना हो गया है। दूसरी जानिब अमेरिका का दावा है कि दोनों मालिक के दरमियान मुआहदा अब तकरीबन तैयार है। जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर की अमेरिकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बेथनी बोलोस मोरिसन ने हाल ही में कहा था कि हिंदुस्तान और अमेरिका के तारीखी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में मौजूदा पेचीदा हालात को देखते हुए एकसां सोच, एकसां अक़ीदा और बाहमी एतमाद वाले ममालिक के एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जनूबी कोरिया के दौरे पर गए मिस्टर जयशंकर ने वहाँ के वज़ीर ख़ारजा चू बियोन के साथ मीटिंग से पहले इब्तिदाई कलमात में कहा, दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए ये मीटिंग बामाने और हम अहम है। इन्होंने कहा कि मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमारी ये मीटिंग बिल्कुल सही वक्त पर हो रही है। Colleagues reminded me that from the time when you assumed the post of a minister, we have actually met in New York, in Kuala Lumpur, in Washington, at the G7 foreign ministers meeting, and of course recently during the president's visit. But I tell them exactly as you say, that yes, we have met recently, but I've known him a long time. I do think today that as foreign ministers, it is clearly our responsibility to take this relationship forward, to oversee what different parts of the government and different parts of our economy, of our country, do with each other in their interactions. In coordinating that and in really, I would say, fashioning a more forward-looking, a more contemporary relationship in a more difficult world. And that world, Minister, particularly requires, I think, countries that are like-minded, countries with shared values, countries who have strong mutual trust to work with each other. Again, as you noted, the presidential visit and सर जमुरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक पुरवखार तकरीब के दौरान जस्टिस के.टी. थॉमस, झारखंड के साबिक वज़ीर-ए-आला शिबू सोरेन, बादस मर्क, गुलकारा अलका याग्निक और क्रिकेटर रोहित शर्मा समेत
66 शख्सियात को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गंतर मंडप में शहरी एजाज़ अता करने के लिए मुनक़िदा तकरीब में ये अवार्ड पेश किए। तकरीब में 2 शख्सियात को पद्म भूषण, 7 को पद्म भूषण और 57 को पद्म विभूषण से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश के मजहबी शहर अयोध्या में वाक़ राम मंदिर में अक़ीदतमंदों के जरिए दिए गए नजराने में मुबैना गबन का मामला पूरे मुल्क में मौज़ूए बहस बन गया है। नजराने की चोरी से हुई बदनामी के बाद रियासती हुकूमत ने मामले की तहक़ीक़ात के लिए SIT तश्कील दी, जिसने मंगल को अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है। ताम इस हेराफेरी से अतिया दहिंदगान में बड़े पैमाने पर नाराज़गी पाई जा रही है। इस दौरान कैसल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के MD का कहना है कि राम मंदिर के लिए 200 चांदी की ईंटें अतिया की गई थी, लेकिन इसकी रसीद हमें नहीं दी गई। अतिया की गई अशिया का गबन करने वाले कसूरवारों को सज़ा मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वज़ीर आला मोहन यादव की फैमिली ने इंतहाई कम कीमत पर जो ज़मीनें खरीदी हैं, इस पर कांग्रेस ने सवालात की झड़ी लगा दी है। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस में इस ज़मीन खरीदारी से मुतालिक एक रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें कई अहम इंकशाफात किए गए हैं। इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा और जीतू पटवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और वहां दान पात्र में डालते हुए जिस आस्था से वो उसमें दान पेटी में पैसा डालते थे, वो एक बड़ा करुणामयी दृश्य होता था। ऐसे पैसे को लूटना, ऐसे चोरी करना, ये लोगों की आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। अयोध्या में जो हुआ, उज्जैन में आपको पता है कि सिंहस्थ कुंभ आने वाला है 2 साल बाद। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उससे पहले आप शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले आप टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो आपकी जानकारी में है, फाइलें आपके टेबल से होकर गुजरती हैं। आप खुद नक्शों की हेरफेर करते हो, आप मास्टर प्लान में हस्तक्षेप कर सकते हो। आपके पास अंदर की सूचना, अंदर की जानकारी है और आपकी कलम में वो ताकत है कि आप नक्शों में, अलाइनमेंट्स में, सड़कों में कौन सी सड़क कहां से कटनी है, उसमें आप उसको प्रभावित कर सकते हो। उस प्रभाव का, उस ज्ञान का, उस कलम का जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग ऐसा कि आपके परिवार ने, लगाइए वो स्लाइड जरा, आपके परिवार ने सैकड़ों एकड़ जमीन आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले 2023 की दिसंबर में ये मुख्यमंत्री बने थे, 13 दिसंबर था, 13 दिसंबर था। उसके पहले जो खरीदी थी वो, और उसके बाद वो होता है ना, वो हम साथ साथ है टाइप। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट रखने का नाम नहीं ले रही है। आज भी दोनों की कीमतों में कमी देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सुबह की इब्तदाई 1 घंटे के दौरान ही सोना तकरीबन 2400 रुपये तक सस्ता हो गया, जबकि चांदी की कीमत में 4000 रुपये से ज़्यादा की कमी आई। ताहम बाद में कीमतों में कुछ बेहतरी देखी गई। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट खरीदारों के लिए एक अच्छा मौका समझी जा रही है। टाटा ग्रुप की फ़िज़ाई कंपनी एयर इंडिया का एक तैयारा पीर की शब गलती से कुछ देर के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो गया। ताहम इसका एहसास होते ही तैयारे को फ़ौरन वापस हिंदुस्तानी हदूद की जानिब मोड़ दिया गया। एयर इंडिया के तर्जुमान ने एक बयान में बताया कि 22 जून को एक परवाज़ दिल्ली से अमृतसर पहुंची थी। लैंडिंग से कबल फ़िज़ाई ट्रैफिक की वजह से तैयारे को अतराफ के इलाके में चक्कर लगाने की हिदायत दी गई। हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बरतानवी अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत के हुक्म के बाद इसे बैंक फ्रॉड मामले में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अदायगी करनी होगी। हाईकोर्ट के जज ने नीरव मोदी को ज़ाती गारंटी के तहत मखरूज करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी पर $4 मिलियन तकरीबन 40 करोड़ रुपए की असल रकम वाजिबुल अदा है। बैंक इसमें मुकर्ररा सूद भी शामिल करेगा। इत्तलात के मुताबिक मंगल को हाईकोर्ट में समाअत के दौरान नीरो या इसके वकील ने अपने दिफा में कोई सफाई नहीं दी। इससे पहले नीरो ने दलील दी थी कि गारंटी नाकाबिल अमल है क्योंकि इसे बैंक से कभी नोटिस नहीं हासिल हुई है। मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में मानसून अपने शबाब पर है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुसलसिल हो रही बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश का असर अब ट्रैफिक निज़ाम पर भी पड़ने लगा है। मंगल की रात से ट्रांस बार रेल रोड पर ट्रेनों की आमदरफ्त में खलल पड़ा है, जिससे मुसाफिरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कूपर खेरने और तिरभय स्टेशनों के दरमियान रेलवे पटरियों के नीचे की मट्टी बह जाने की वजह से दोनों सिमतों में चलने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है।
मूसलाधार बारिश की वजह से पटरियों के नीचे का हिस्सा कमजोर हो गया था, जिसे देखते ही रेलवे इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर इस रोड पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी। इस दौरान मुताल्लिक़ अफसरान ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो मुतबादिल नक़्ल हमल के ज़राए का इस्तेमाल करें। मुसलसिल बारिश ने मुंबई वालों को जिस हवस और गर्मी से राहत दी है, लेकिन कुछ इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इस दौरान इंतजामिया ने नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों से चौकस रहने की अपील की है। महकमे मौसमियात ने मुंबई शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में आइंदा 24 घंटों तक बारिश जारी रहने की पेशनगोई की है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है। यूपी के बाद अब कोलकाता में मुहर्रम के जुलूसों के लिए सख्त हिदायत, हथियारों की नुमाइश, डीजे और बुलंदबाजियों पर पाबंदी। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा पर कांग्रेस ने जताई एक बार तशवीश, अमेरिका को खुश करने के लिए कौमी मफादात का सौदा करने का लगाया इल्जाम। जिन्होंने राम को लूटा वो देश का क्या काम करेंगे। राम मंदिर मुबैना घोटाले पर सरदेवाला की सख्त तनकीद, कहा मजहब के नाम पर अवाम को गुमराह कर रही है बीजेपी। सरजमुरिया मुर्मू ने आज जस्टिस थॉमसन, शिबू सोरेन और अलका याग्निक समेत 66 शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजा। मुंबई में तूफानी बारिश से आम जिंदगी मखलूत, लोकल ट्रेन खिदमात भी मुतासिर, कई सड़कें तालाब में तब्दील। मजीद बारिश की पेशकैसी के बाद हाई अलर्ट। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।